नमस्कार। हम लोग बात करें संबंधों की, परेशानियों की, रिश्तों की, कितना अद्भुत होता है ना बात करना और अचानक से तकलीफ़ों में आ जाना। अनेक तरह की समस्याएं इस संसार में चल रही हैं और पहले से भी चली आ रही थी। बात करेंगे आज उन समस्याओं की और किस तरीके से धार्मिक आंदोलन हुआ उन समस्याओं के साथ, इन सब पर चर्चा करेंगे हम। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूँ आश्रित सिन्हा में। हम जैन धर्म की सीरीज चला रहे थे। बौद्ध धर्म पर भी बात हम लोग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से धार्मिक आंदोलन इस समय में हो रहे थे और उस समय के शासक, उस समय के राजनीतिक विशेषज्ञ और उस समय के समाज ने जिस तरीके से इन धर्मों को एक्सेप्ट किया, वो वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण है, चिंतनीय विषय रहा है। और महावीर स्वामी का जीवनी अगर आप पढ़ें तो काफ़ी कष्टों में रहा है। एक चीज़ तो आप मान के चलिए कि किसी की भी जीवनी पढ़ी या कोई भी व्यक्तित्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का सफ़र अगर कोई भी तय करता है तो वो काफ़ी कष्टों भरी ज़िंदगी से उठ करके जाता है। जैसे अगर आप नायक पिक्चर देखिए तो आपको याद आएगा अमरीश पुरी साहब का डायलॉग कि सीएम बनना इतना आसान नहीं है, एक दिन का सीएम बन के देखो मैं कितने कांटों का ताज पहनता हूँ। वाकई बात कहीं ना कहीं तो सत्य होती है कि अगर आप व्यक्ति से व्यक्तित्व तक के पूरे सफ़र का निर्माण करते हैं, व्यक्ति से व्यक्तित्व तक का अगर आप सफ़र तय करते हैं तो आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और यही बात अमिताभ बच्चन अपने समस्त मोटिवेशंस में भी कहते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं या अगर आप जी रहे हैं तो आपकी लाइफ में चुनौतियां हैं, पल प्रतिपल आपको एक चुनौती मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने टारगेट रखा मैट्रिक का, आप 9th क्लास में हैं, मैट्रिक में चले गए, आपने पढ़ना शुरू किया, अच्छे से पढ़े, लगातार पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं रहती है कि मैं टॉप करूं, कहीं ना कहीं रहता है कि मैं अच्छे मार्क्स से पास करूं। दिस इज़ योर टारगेट, योर एम्बिशन, योर गोल एंड यू वांट टू डू लाइक दैट, यू वांट टू बी लाइक दैट। और आपको रहता है कहीं ना कहीं अंदर से कि अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी अचीवमेंट होंगी, then it will be better for me, that society will appreciate me and this all factors will goes through that। होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके लाइफ का टारगेट है, छोटा वाला टारगेट। और आपको लगता है कि डेस्टिनेशन वही है। जैसे ही आपने मैट्रिक का एग्जाम दिया यू विल फील रिलैक्स, ये भी होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब आपका रिजल्ट आया, आपने टारगेट किया था 80%, आपका 82 आ रहा है, यू विल बी हैप्पी। आपका ड्रीम ब्रेक हुआ है, आपका सपना मतलब अचीव हो गया है, यू विल बी हैप्पी। आप बहुत खुश हो रहे हैं, यार मेरे तो 82% आ गया, मैंने 80 ही सोचा था, मैंने फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यू विल अप्रिसिएट योर सेल्फ ऑल्सो, सोसाइटी विल अप्रिसिएट योर सेल्फ ऑल्सो। एंड आप इसके बाद क्या करेंगे, दोस्तों के बीच पार्टियां करेंगे, खुशी मनाएंगे, इच एंड एवरीथिंग। वहीं पे दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चा है जिसने 80% सोच के रखा था, 70% सोच के रखा था उसने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, और उसको आता क्या है 58। क्या होता है उसके साथ, परेशान, रोना धोना, ये वो, इच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये छद्म खुशी भी है, छद्म गम भी है। क्यों मैं इसको छद्म खुशी और छद्म गम कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लाइफ का डेस्टिनेशन नहीं था, ये आपके लाइफ का एक पड़ाव था, आपका मंजिल नहीं था। आपका जैसे ही ये खत्म हो गया, हार्डली एक सप्ताह तक आपकी खुशियाँ और दुख दोनों चलेंगे। उसके बाद आप इंटर के सफ़र में चलेंगे और इंटर करने के लिए आप जी जान लगा देंगे। उसमें भी आपका टारगेट होगा 80%, 85, 90, इट विल बी योर टारगेट। आप अगर वहाँ भी सक्सेस कर गए, उसके बाद कुछ दिन के बाद लगेगा यार ये भी मेरा डेस्टिनेशन नहीं था, मुझे बीए करना है, मुझे एमए करना है, पीएचडी करना है। जैसे जैसे आप तय करते जाएंगे ना उस सफ़र को, उसके बाद लगेगा ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, मेरा डेस्टिनेशन तो कहीं और है, ये मेरा सफ़र था, ये मेरा पड़ाव था। जैसे अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो आप देखिए कि बीच बीच में लोग रुकते हैं,
तो वो उनका पड़ाव होता है, वो उनका डेस्टिनेशन नहीं होता है। ठीक वैसे ही आप अगर कोई बड़ा लक्ष्य तय कर रहे हैं ना, आप अगर कुछ बड़ा बनना चाह रहे हैं ना, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं ना, तो आप छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करें, उन लक्ष्यों को अचीव करते जाए और उस अचीवमेंट के हिसाब से आप बड़ा करें। बहुत अच्छा होगा आपका लाइफ। यकीनन एक दिन आपका वो ड्रीम सक्सेस होगा, एक दिन आपका वो लक्ष्य पूरा होगा, तब मज़ा आएगा। लेकिन वहाँ पे भी जाके मेरी बात मानिए, वहाँ भी लगेगा कि ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप आईएएस बनने का भी ख्वाब देखते हैं और बन जाते हैं तो लगता है ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, अभी 3 साल की ट्रेनिंग बाकी है और उस ट्रेनिंग में मुझे परफॉर्म करना है। अगर वहाँ कर लिए तो फिर राष्ट्रपति के सामने मेरा भाषण होने वाला है, वो भाषण मुझे अच्छा देना है। वहाँ परफॉर्म कर लिए फिर लगेगा कि यार बेस्ट आईएएस का अवार्ड मुझे जीतना होगा, बेस्ट टीएम का अवार्ड मुझे जीतना होगा। फिर वहाँ परफॉर्म आप करने लगते हैं। उसके बाद लगता है कि नहीं, अब एक और प्रमोशन, प्रमोशन के बाद एक और प्रमोशन। मतलब इच्छाएं कभी भी आपकी खत्म नहीं होने वाली है, इच्छाएं कहीं भी खत्म नहीं होने वाली है। तो जब हम जैन और बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो दोनों धर्मों में आपको दिखाया जाएगा इच्छा, कि मनुष्य के दुख का कारण क्या है? इच्छा। मन, अपने मन स्थिति पे कंट्रोल करना सीखिए, अपने इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीखिए और उन इच्छाओं से, उन मन स्थिति पर कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं? अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने लाइफ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और आप एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? या देन आप इसी तरीके से काम करना शुरू कीजिए। अगर किसी भी तरीके का समस्या हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं दूंगा। बने रहिए हमारे साथ।